Hello guys, welcome back with class 10 lesson 2 polynomials. ये polynomials क्या है? हाँ, what is the polynomials? आइए बात करते हैं polynomials क्या है. ये इसका जो नाम है, मतलब इसका जो नेम polynomials, ये पोली मतलब क्या है? पोली मतलब मैनी, नोमियल्स मतलब क्या है? ये टर्म्स है. मतलब पोलिनोमियल्स मतलब बहुत सारा टर्म्स मिलके क्या होता? ये पोलिनोमियल्स बनता है. और ये जो टर्म्स बोल दिया है वो एल्जेब्रिक, जो मैथमेटिक्स में जो एल्जेब्रिक आता है ना, वो एल्जेब्रिक में जो टर्म्स कहते हैं वो टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या है? मतलब ये टर्म्स में टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. जैसे 1, 2. यहाँ में पहले रहेगा क्या? कोई भी रियल नंबर. आप लोग तो जानते होंगे रियल नंबर क्या है. कोई भी रियल नंबर और इसमें होंगे एक वेरिएबल. ये पार्ट में वेरिएबल और ये पार्ट में क्या रहेंगे? ये रियल नंबर्स. ये कंडीशन है. जब टर्म्स बनता है तब क्या होना पड़ेगा? ये एक वेरिएबल्स और यहाँ में क्या होंगे? ये रियल नंबर ही होंगे. मतलब इमेजिनरी नंबर होने से नहीं चलेगा. कौन सा नंबर होना पड़ेगा? ये रियल नंबर ही होंगे. मान लीजिए ये x क्या है? ये वेरिएबल है. इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई किया. 2 क्या है? ये इंटीजर है. ये एक रियल नंबर है. तब यह क्या बनेगा? ये ट्वाइस 6 मतलब 2x. हम लोग ट्वाइस 6 पढ़ते हैं. मतलब यहाँ में 2 के साथ क्या होता? ये x मल्टीप्लाइड में है आपस में. लेकिन ये मल्टीप्लाई यहाँ में दिखाई नहीं देता है, लेकिन मल्टीप्लाई है. तो ये रहा आपका टर्म्स. ये जो पोलिनोमियल्स है, ऐसा बहुत सारा टर्म्स मिलके कभी एक ही टर्म्स में ये पोलिनोमियल्स बनता है. जैसे ये एक टू टर्म्स है, ये एक टू टर्म्स, ये एक टर्म्स. कितना टर्म्स है? ये मान लीजिए ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये थ्राइस एक्स, ये 2. कितना? 3 टर्म्स है. ये 3 टर्म्स मिलके क्या हुआ? ये भी एक पोलिनोमियल्स बन गया. और जो टर्म्स है, ये टर्म्स कैसे जुड़ता है? ये माइनस या प्लस से जुड़ता है. जैसे ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स, फिर ये हमें माइनस डाल दिया, -2. तो ये अभी भी यहाँ में 3 टर्म्स ही है. माइनस दे दिया भी, ये 3 टर्म्स है. मतलब ये आपका एक पोलिनोमियल्स बन गया. पोली मतलब क्या है? मैनी. और नोमियल्स मतलब टर्म्स से. मतलब ये आपका क्या रहा? पोलिनोमियल्स. लेकिन ये पोलिनोमियल्स में कंडीशन है. क्या कंडीशन? वो जो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल को सामने जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा क्या होना पड़ेगा? ऑलवेज आर इन रियल नंबर. एक रियल नंबर ही होना पड़ेगा. एक रियल नंबर होना पड़ेगा. और एक बात है, जब पोलिनोमियल्स बनेगा तब जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है, चेंज होता है. वेरिएबल जो चेंज होते रहता है. कोई भी कंडीशन में कोई भी वैल्यू निकल जाएगा. अभी कभी ऐसा कोई में भी सुना है क्या आप लोग? जो x का वैल्यू 3 होता है, हमेशा 3, दूसरा सम में भी 3, ये सम में भी 3, वो सम में भी 3. ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना. कोई में भी 3, कोई भी -1, कोई भी 0, ऐसा कुछ भी हो सकता है. मतलब इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं होता है. ये कंडीशन से इसका वैल्यू बन जाता है. तो ये है वेरिएबल. ये x ही रहेगा ऐसा कोई बात नहीं. कोई भी लेटरल फिगर हो सकता है. जैसा x y भी है, z भी है, m n कोई भी नंबर है. तो ये होंगे आपका वेरिएबल. और जो वेरिएबल का जो पावर बनता है ना, ये पावर क्या होना पड़ेगा?
हमेशा हमेशा के लिए एक क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक होल नंबर में रहना पड़ेगा, ये होल नंबर में रहना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए ये 3, ये कितना टर्म्स है, एक ही टर्म्स है, अभी टर्म्स तो पता चल ही गया, ये वेरिएबल है, ये आपका क्या है, रियल नंबर है, मल्टीप्लाई है, ये आपका टर्म्स बन गया। ये जो टर्म्स का वेरिएबल का ऊपर जो पावर होता है, ये पावर क्या, ये पॉलिनोमियल्स जब बनेगा तब ये क्या होगा, एक होल नंबर में आना पड़ेगा। चाहे ये 3 हो, चाहे x का वैल्यू 10, चाहे x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। 0 क्या होल नंबर नहीं होता है, क्या होता है, तब ये 0 भी हो सकता है, तब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है, इसे पॉलिनोमियल्स था। ये जो x का पावर या वेरिएबल का कोई भी वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल का पावर क्या होता है, ऑलवेज दे विल बी द होल नंबर, एक होल नंबर होना पड़ेगा। तो हम लोग को टर्म्स बनने के लिए हम लोग को क्या है, ये पॉलिनोमियल्स बनने के लिए हम लोग को क्या है, 2 कंडीशन है। एक क्या होना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लाई होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए एक रियल नंबर होना पड़ेगा। और दोबारा क्या है, ये जो वेरिएबल है उसका पावर जो वो क्या होना पड़ेगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, ऐसा एक लिख लिया, जैसे ये ट्वाइस एक्स प्लस 3 है, थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस 3, ये एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 7, ये सब। और ये रहा आपका एक्स का पावर हाफ है प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, ये रहा आपका एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर -2 प्लस 1। ये क्या, इसका पावर क्या है, जो वेरिएबल का पावर 1 है, 1 होल नंबर है क्या, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। ये x का पावर क्या है, वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल मिल रहा है यहाँ पे। x का वैल्यू क्या 2 है पावर, और y का कितना 1, ये दोनों क्या है, वो आपका ये वेरिएबल का जो पावर होता है ना, वो आपका होल नंबर में है, तब क्या ये भी पॉलिनोमियल्स है। ये क्या, x का जो वेरिएबल उसका पावर 3 है और 1 है, ये भी पॉलिनोमियल्स। ये क्या रहा, x का पावर हाफ है, हाफ इज द हाफ बिलोंग्स टू r, हाफ बिलोंग्स टू द होल नंबर w, नो, दैट मीन्स ये आपका ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसका y वेरिएबल होगा तो y का पावर क्या माइनस है, तो ये होल नंबर है क्या, नहीं, मतलब ये भी आपका ये पॉलिनोमियल्स नहीं। तो पॉलिनोमियल्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग को वो देखेंगे क्या, जो उसका जो पावर होता है ना, पावर क्या में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर में होना पड़ेगा। जब पॉजिटिव नंबर में होंगे तो अभी तो ये वेरिएबल है ना राहुल, हाँ सही बोला है, तो वही है आपका ये पॉलिनोमियल्स। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अभी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल्स हम लोग को समझ में आ गया होंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितना टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है और किससे इसको वो डिवाइड, उसका नाम दिया जाएगा। जैसे ये एक टू पॉलिनोमियल्स है और ये एक पॉलिनोमियल्स है, और ये मान लीजिए +5, ये भी पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ में 2 टर्म्स, यहाँ में कितना टर्म्स,
यहाँ में एक दो टर्म्स है, यहाँ में कितना एक ही टर्म्स है, हाँ एक ही टर्म्स, यहाँ में 1 2 3 तीन टर्म्स जुड़ा लगा हुआ है, कितना है 3 टर्म्स है। तब इसे जब एक ही टर्म्स होता है, जो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है सिर्फ ओनली वन टर्म से एक पॉलिनोमियल्स बनता है, तब इसको क्या कहते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, सिंगल। जब पॉलिनोमियल्स when a polynomial is formed by only one term, that is called what? मोनोमियल। और यहाँ इसमें कितना टर्म्स है, यहाँ में 2 ही टर्म्स है, 1 और 2, 2 टर्म्स है। 2 मीन्स बाई, बाइनोमियल। ये इसका नाम रहेगा क्या, बाइनोमियल्स, क्योंकि यहाँ में 2 टर्म्स है। फिर इसमें कितना टर्म्स है 1 2 3, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3 है, ट्राइनोमियल्स। इसे ट्राई मतलब क्या है 3 है, 4 टर्म्स होंगे तो टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल। आप लोग 3 से ज़्यादा टर्म्स जिसको मल्टीनोमियल्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो मल्टीनोमियल्स का अंदर ही आपका टेट्रानोमियल, हेक्सानोमियल ऐसा रहेगा। तो ये रहा आपका टाइप्स का, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, एक रहने से उसको क्या बोलेगा मोनोमियल्स, 2 टर्म्स होने से बाइनोमियल्स कहते हैं, और 3 टर्म्स होने से क्या ट्राइनोमियल्स कहते हैं। फिर आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए ये तीनों पॉलिनोमियल्स है, डिग्री कैसे कहते हैं, किससे डिग्री कहते हैं, और किसका डिग्री कितना है। यहाँ में डिग्री मतलब द पावर ऑफ द वेरिएबल, हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कैसे, ये x है, यहाँ में भी x³ ट्वाइस है, ये x है, तो यहाँ में सिर्फ x ही है। x का पावर कितना है 1 है, कितना पावर है 1 है, सिर्फ 1 है। 1 होने से इसको क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स, लीनियर। और इसका पावर कितना है, ये यहाँ में 1 है और यहाँ में 2 दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ में पावर कितना 1 और यहाँ में 2। अभी इसका जो पावर है, इसका जो डिग्री है 1 मानेगा या 2 मानेगा, या 2 + 1 रहेगा 3, कौन सा होंगे, ये 2 + 3 नहीं होंगे, क्या होंगे, ये सिर्फ जो सिंगल टर्म्स में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इज व्हाट 2। दैट मीन्स इट इज कहते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें डिग्री मान लीजिए x y z है, ठीक है, या यहाँ में 2 है। इसमें कितना वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है। तो x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 2, z का पावर कितना है 2। इसमें देखिए ये x y z स्क्वायर 3 वेरिएबल है, एक का वेरिएबल 1 और एक का 1 और एक का ऊपर कितना है 2 है, यह पावर है। तो अभी इसका जो डिग्री है कितना माना जाएगा, ये 1 मानेगा या 2 मानेगा, वो कौन सा मानेगा,
या ये 1+1+2 माना जाएगा। तो ऐसा कुछ वेरिएबल होता है एक ही टर्म्स में, लेकिन एक ही टर्म्स में होना पड़ेगा, तब क्या होंगे, ये जो सारा जो पावर है पूरा क्या होंगे, ऐड हो जाएगा। तब 1+1 2, 2+2 वेरिएबल, ये आपका पावर क्या है, इसका टोटल पावर है 4, मतलब इसका डिग्री आएगा क्या, 4 डिग्री का है, इसका डिग्री 4 है। लेकिन इसमें क्या, ये 2 है, इसका 1 है, 2+1 ये 3 क्यूबिक होना चाहिए, वो नहीं होंगे क्योंकि ये दो टर्म्स एक इसमें जुड़ा लगा है, बीच में क्या है, प्लस है। जब ये इनटू में रहेगा तब जितना सारा वेरिएबल है सबका जो पावर वो प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड होगा। ऐड होके जो जितना बनता है वही है उसका डिग्री, मतलब इसका डिग्री है 4। फिर ये देखिए x³ प्लस ट्वाइस x² प्लस x+3, इसका डिग्री कितना माना जाएगा, एक x का ऊपर 3 है, ये x का पावर 2 है, ये x का पावर 1 है, इसमें x है ही नहीं, मतलब x का पावर 0 है। तब इसका डिग्री क्या है, ये हाईएस्ट पावर किस में है, कौन सा टर्म्स में है, पहले वाला में, फर्स्ट टर्म में। कितना है हाईएस्ट, 3, मतलब ये 3, इसका डिग्री आएगा 3। ये डिग्री कितना होंगे, तब इसका डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर। लेकिन ये प्लस में है, जब ये ऐसे होंगे, ये तो प्लस नहीं इनटू है, मतलब ऐसे। चाहे ये हमें x का जगह y भी हो सकता है, कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, तब क्या होंगे, तब इसका डिग्री आ जाएगा क्या, 3, इसका 2, 3+2 5, 1 6 0 6 होंगे, डिग्री होंगे तब 6 है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या वो डिग्री निकाल सकता है। और वो डिग्री से जो डिग्री होता है वो डिग्री का बेसिस हम लोग क्या, ये पोलिनोमियल्स का वो नाम भी होता है। जैसा क्या है, क्लासिफाई और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तब देखिए ये x+2 है, ये डिग्री कितना है, 1 डिग्री होने से इसका क्या कौन सा नाम दिया जाएगा, हाँ, लीनियर पोलिनोमियल। जब ऐसे है x² प्लस थ्राइस x प्लस 2, इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो इसका नाम क्या है, ये क्वाड्रेटिक, ये अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये रहा आपका x³ और ट्वाइस x³ प्लस 5x प्लस 1, इसका डिग्री कितना है, दिखाई दे रहा है 3, तो ये होंगे आपका क्यूबिक, इसका नाम क्या आएंगे, क्यूब से ये आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर ऐसा भी हो सकता है x⁴ प्लस x² प्लस 3, तो इसका डिग्री क्या 4 है, मतलब इसका क्या नाम आएगा, बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2, x² इंटू x², क्या आएगा x⁴, मतलब यहाँ में 2 क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए इसके माना जाएगा क्या, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें जितना भी टर्म्स हो वो कोई बात नहीं, लेकिन वो जिसमें हाईएस्ट जो पावर है वही काउंट होता है। वो सिर्फ 1 होने से लीनियर है, 2 होने से क्वाड्रेटिक, 3 होने से क्या है, क्यूबिक है, और 4 होने से क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसा इसका नाम दिया जाता है। फिर
वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। अभी मान लीजिए एक पोलिनोमियल्स है, इसका वैल्यू क्या है? मान लीजिए ये, मान लीजिए पी एक्स, ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 2, ये एक पोलिनोमियल्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल्स? ये वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स, इसका वैल्यू क्या है? मान लीजिए जो x है इसका वैल्यू निकालेंगे जब x इज इक्वल टू 2 है, तो ये पोलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होंगे? जो x का वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब यहाँ में आएगा p, x का जगह क्या आ रहा है? 2। p2 का वैल्यू क्या है? तो यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई ये क्या x स्क्वायर, तो x का प्लेस में क्या सिर्फ 2 होंगे, और जितना भी साइन सिंबल जो नंबर है सब बराबर जैसा ऐसा ही रहेगा। यहाँ में प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, यहाँ में पहले बोल दिया आपस में ये मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ में मल्टीप्लाई किया तो x का वैल्यू क्या बिठा रहा है? 2 माइनस 2। अभी क्या होंगे? 2 इसका क्या आ रहा है? 4 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2, तब क्या है? 2 4 जा 8 प्लस 6 माइनस 2, 8 प्लस 6 14 माइनस 2 जैसा 12 है। ये P2, ये x, ये जो पोलिनोमियल्स होता है इसका जो वैल्यू है अभी 12 आ रहा है। कब? जब ये x का वैल्यू 2 होंगे, तब x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू में कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएंगे पोलिनोमियल्स का। जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का पहले बोल चुका है क्या है? जो वेरिएबल का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, तो ये वेरिएबल का कोई भी वैल्यू से यह पोलिनोमियल्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, और ऐसा दूसरा वैल्यू में दूसरा आ जाएगा। ये रहा आपका क्या? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। फिर आ गया क्या है? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोस के ये क्या है? फिर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, मान लीजिए आपका ये पी एक्स क्यूब ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 2, ये रहा आपका मान लीजिए एक क्या है? ये पोलिनोमियल्स। ये कौन सा पोलिनोमियल्स है? ऑन द बेसिस ऑफ द पावर, ये रहा डिग्री, ये है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। फिर ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, इसका जीरो क्या होंगे? जीरोस क्या होंगे? हाँ, इसका जीरोस क्या होंगे? ये जीरो, ये पोलिनोमियल्स का ये जीरो होंगे। ये हमें x का क्या वैल्यू से ये जो पोलिनोमियल्स है ये इसका क्या है? वैल्यू जीरो निकलते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग थोड़ा छुट्टा करके लेता है इसको। एग्जाम्पल, जैसे आपको x प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक टू पोलिनोमियल्स है, और ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। इसका जीरोस क्या है? जीरोस मतलब पी एक्स पोलिनोमियल्स क्या होंगे? जीरोस। हम लोग जीरोस निकाल सकता है। ये पोलिनोमियल्स क्या होंगे? जीरोस। ये एक्स का क्या वैल्यू से ये आपका ये पोलिनोमियल जीरो आ रहा है, तो हम लोग निकाल सकता है। मान लीजिए ये पोलिनोमियल्स क्या है? जीरो। तो अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये जीरो हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये मल्टीप्लाई कर 6 से 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स इक्वल टू 0। हम लोग अभी जीरो निकल रहा है। ये पोलिनोमियल का जीरोस क्या है, मतलब क्या क्या
वैल्यू एक्स का क्या क्या वैल्यू बिठाने से ये पूरा सा पूरा जीरो हो जाएंगे। ये रहा जीरोस, मतलब ये एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस टू, ये 3x प्लस 2 इक्वल 0, मतलब x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या आइदर x प्लस 2 इक्वल 0 और x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, मतलब x का वैल्यू क्या क्या निकल रहा है, ये -2 एंड -3। मतलब ये जो पोलिनोमियल्स है यह में जब ये -2 और -3 हम लोग बिठाएंगे तब ये पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है, आएंगे। अभी देखते हैं आता है क्या नहीं, इसलिए इसको बोलता है क्या, जीरो शब्द। तब ये क्या है, ये x -2 और -3 ये कंडीशन के लिए इसका जीरोस है। देखिए -2 है, यहाँ में -2 बिठा देता है, -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 है प्लस 6, -2 होल स्क्वायर मतलब +4, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या निकल गया, ये 0। मतलब ये x का वैल्यू जब -2 बिठाएंगे तब 0 होंगे, इसलिए ये -2 को ये पोलिनोमियल्स का जीरोस कहते हैं। फिर एक जैसा ये 3 बिठाने से -3 बिठाने से भी ये 0 ही निकलेंगे, मतलब क्योंकि ये -3 इसका जीरोस है। ये रहा आपका क्या, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। फिर देख लीजिए ये जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है ऑफ पोलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिक मीनिंग्स वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या है ज्योमेट्रिक। ये आपको ग्राफ तो आता ही होंगे, क्लास 9 में भी मिला। ये ग्राफ है, मान लीजिए ये x² - 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये एक तो पोलिनोमियल्स है। तो ये जो पोलिनोमियल्स है ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो इसका जीरोस क्या है, हम लोग ये ज्योमेट्रिकली वी कैन एक्सप्रेस इज। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है उसका जो ग्राफ आता है वो कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं, पैराबोला, पैराबोलास और पैराबोला क्या कहते हैं, पैराबोला। वो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, आपका ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि फिर ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला। मतलब ये जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का कितना जीरोस होता है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मैक्सिमम 2 जीरोस, कितना है, 2 है मैक्सिमम। हाँ, ये जो पोलिनोमियल्स है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है उसका कितना है, वो मैक्सिमम 2 जीरोस है। ये भी एक पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का हो सकता है, लेकिन ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस कहता है इसको, और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट में ये टच किया, इंटरसेक्ट किया, एक भी नहीं। मतलब ये जो पैराबोला है इसका मीनिंग ये है, ये पोलिनोमियल्स का कोई सॉल्यूशन, कोई जीरोस नहीं है। फिर इसमें आए, ये जो पैराबोला है
ये पैराबोला एक्स एक्सिस में कितना में टच किया, एक में भी नहीं, मतलब इसका भी कोई जीरोस नहीं है, मतलब ये जीरोस नहीं है। ये जो पैराबोला है ये कितना में टच किया, एक ही पॉइंट में, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका कितना जीरोस है, एक जीरो है, एक जीरोस है। मैं तो पहले बोल चुका है क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मैक्सिमम 2 जीरोस, उसका एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है जीरोस, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 2 है। अब देख लीजिए ये जो पैराबोला इसने कितना एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट में टच किया, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, मतलब इसके लिए एक जीरोस, इसके लिए एक जीरो, इसके लिए एक्स का एक वैल्यू है और इसके लिए एक्स का एक वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये इसका जीरोस कितना आएगा, 2 जीरोस आएगा। ये हम लोग ज्योमेट्रिकली वी कैन एक्सप्रेस रिप्रेजेंट इट, और ये कितना में किया, 2 पॉइंट में किया, तो इसका भी 2 जीरोस निकलेंगे। अभी समझ में आ गया होंगे ये जो पैराबोला है ये देख के हम लोग को पता चलेगा जे ये जो पोलिनोमियल्स है उसका जीरोस कितना है। फिर आ गया दूसरा पोलिनोमियल्स, मान लीजिए ऐसा एक है, तो ऐसा एक पोलिनोमियल्स ऐसा आ गया ऐसा, तो ये जो पोलिनोमियल्स ये पैराबोला से ये आपका एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट में टच किया, 1 2 3, मतलब इसका जीरोस कितना है, 3 है, मतलब ये जो 3 जीरो है वो जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स होता है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 है, ये क्यूबिक का आ जाएगा। फिर ये तो क्वाड्रेटिक का 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा भी हो सकता है ये, फिर ऐसा भी जा सकता है, तो अब कितना, 1 2 3 4, तो अब इसका जीरोस आएगा 4। अभी आप लोगों को पता चल गया जे जीरोस कैसा कहते हैं इन ज्योमेट्रिकल इन ग्राफ में, जे ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जितना पॉइंट में टच किया जाता है पैराबोला और जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो वो इतना ही क्या कहते हैं, इसका जीरोस कहता है। ठीक है, अभी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, अभी मान लीजिए आपका जीरोस दे दिया है, अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे फॉर्म होता है, तो इसका एक रूल्स है। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मतलब जो डिग्री आपका क्या है, 2 है, जो वेरिएबल है उसका डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक है। मान लीजिए एक्स वेरिएबल मान लिया, तो तब क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक होगा पोलिनोमियल, एक्स वेरिएबल होगा तो उसका हाईएस्ट, उसका पावर कितना है, मस्ट भी 2 होना पड़ेगा, तब क्वाड्रेटिक है, ये है। अब मान लीजिए इसका 2 जीरोस भी है, एक है क्या, अल्फा और एक बीटा, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वी कैन फॉर्म, हम लोग को बना सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कैसे, उसका जीरोस से, कैसे, ये है आपका जो वेरिएबल है एक्स, एक्स स्क्वायर, और यहाँ में रहेंगे आपका माइनस सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस देंगे क्वाड्रेटिक का 2 ही जीरोस होंगे, सम ऑफ जीरोस होल टाइम्स ऑफ ये वेरिएबल जो है वही, y होने से y, x होने से x प्लस कांस्टेंट, और ये रहा कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट मतलब ऐसे है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होल इंटू एक्स प्लस ऑफ कांस्टेंट टर्म,
ये कांस्टेंट था, मतलब ये सी है। ये रहा आपका फॉर्म, हाउ डू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फॉर्म। तो इसे फॉर्म होता है, मान लीजिए ये आपका एक 2 है, एक -3 रूट्स दिया गया है, इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाना है। तो अब क्या है, सपोज 2 रूट्स क्या है अल्फा, एक को अल्फा 2 मान लिया और एक बीटा -3 मान लिया। तब क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, 2 प्लस -3, 2 प्लस -3 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। फिर अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या में रहेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है, 2 इंटू -3 क्या आएगा, +- 2 3 जा 6। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ द जीरोस। हम लोग को क्या, ये जो पोलिनोमियल्स है ये x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम क्या दिया -1 है, होल टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6 मतलब x² प्लस माइनस प्लस x प्लस -6। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, किसका, जिसका जीरोस 2 और -3 है। अभी इसमें 2 और -3 बिठा दीजिए, तब ये क्या होंगे, जीरो बन जाएगा। ये 2 बिठाने से 2² कितना है 4, तब ये क्या होंगे, जीरोस हो जाएगा, माइनस प्लस ये आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक, ये जो पोलिनोमियल्स है इसे आपका बन सकता है, ये फ्रेम ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। फिर आ गया रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। रिलेशनशिप, अभी देखिए, जो मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, पहले भी ये बोल दिया सी, और इसका जब इक्वल 0 दे देंगे तब इसका जो जीरोस है, ये जीरोस क्या होंगे, मान लीजिए एक जीरोस अल्फा और एक बीटा है, तब इसका जो जीरोस है x का क्या रहता था, -b प्लस रूट ऑफ b² - 4ac बाय ट्वाइस है। इसका जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, और इसको जब जीरोस निकालेंगे तब क्या होंगे, -b प्लस रूट ऑफ b² - 4ac बाय ट्वाइस है, ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक मान लीजिए ये इसका जो जीरोस है, एक अल्फा एक बीटा, तो अब अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस b² - 4ac बाय ट्वाइस है। फिर बीटा -b प्लस b² - 4ac बाय बीटा प्लस b² - 4ac बाय ट्वाइस है, और बीटा -b रूट ऑफ b² - 4ac बाय ट्वाइस है। ये दोनों रूट्स है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करें, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या आएंगे देख लीजिए, -b प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस। ये एलसीएम क्या आएगा, ट्वाइस है, तब माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस ट्वाइस इसे डिवाइड करें तो 1 से इंटू करें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब क्या, ये जो रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस और ये माइनस कैंसिल, क्या रहेगा माइनस बी माइनस ट्वाइस बी और ये रहा ट्वाइस ए, 2 कैंसिल, ये रहा माइनस ए। फिर अल्फा इंटू बीटा जब प्रोडक्ट करें तब क्या, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। ये बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस। ठीक है, अभी देख लीजिए 2 जो नीचे इंटू होता है ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। फिर ये रहा आपका एक फॉर्मूला में आइडेंटिटी में आ रहा है, ये मान लीजिए ए बी, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी होल टाइम्स ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तब ये ए स्क्वायर मतलब माइनस बी होल स्क्वायर, ओके, एंड माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर। तब क्या है 4a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर माइनस ये आपका के स्क्वायर रूट कैंसिल, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ये रहा आपका 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, ये एक कैंसिल, ये रहा c बाई ए। तब क्या है रिलेशन बिटवीन द रिलेशन, ये आपका रूट्स था, रूट रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। अब देखिए ये प्लस में था माइनस बी बाई ए, मतलब ये आपका पोलिनोमियल्स बी एक्स प्लस सी था जहां में नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, माइनस बी मतलब माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म का, एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो यह लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो रूट्स है वो जीरोस है, वो जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का रिलेशन क्या होता है, जो सम ऑफ जीरोस जो जीरोस देता है अल्फा प्लस बीटा, वो दोनों क्या होता है, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये रहा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है,
ये सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी क्या है? सी है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका रिलेशन, किससे? यो जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। ये रहा आपका रिलेशन। द सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों में नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये था आपका पोलिनोमियल्स का ये कंसेप्ट, मतलब ये बेसिक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो क्वाड्रेटिक ये पोलिनोमियल्स का जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।